हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका ये सेकेंड लेसन है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है ये। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसे हम बात करें, ओवरी होता है, वेजाइना होती है, और एम्पुला होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। कई सारी चीजें होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं फीमेल में। तो जैसे हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर किसका है। ये स्ट्रक्चर है एक यूट्रस का, जो इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। तो ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर होता है उसे वेजाइना कहते हैं। उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है सर्वाइकल कैनाल होता है, फिर सर्विक्स होता है। ये सारी चीजें हैं जो बर्थ में हेल्प करती हैं, जो पार्चुरेशन में बहुत ज़्यादा रोल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर ऊपरी स्ट्रक्चर की बात करें, ऊपर का स्ट्रक्चर और क्या है। फिर इसमें वाल्स पाई जाती हैं, तीन वाल होती हैं। एक सबसे आउटर लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। उसके नीचे बीच की जो है मायोमेट्रियम कहलाती है। उसके सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम वाल। यहाँ पर दो ओवरी होती हैं, या हम कह रहे हैं पेयर ऑफ ओवरी होता है। एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। और ओवरी को मतलब अडेरेंस में एक चिपकाए रखता है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ओवरी को। इसके फिम्बरी के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है, एम्पुला होता है। एम्पुला, फिर उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्थमस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एम्पुला एम्पुला और स्थमस का जो जंक्शन होता है, एम्पुलरी एंड स्थमस जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे हम यूट्राइन फंडस कहते हैं। और इसके नीचे जो ये कैविटी है उसे हम कहते हैं यूटेराइन कैविटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें, ये भी पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, ओविडक्ट होते हैं, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना पाई जाती है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं। और सबसे मतलब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात नहीं कह सकते कि मेमरी ग्लैंड एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में ये पर्चुरेशन के बाद इनका बहुत भी काम आता है, लैक्टेशन के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अब बात आती है ओवरी की। तो ओवरी पेयर में होती हैं, दे आर इन द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये। दे प्रोड्यूस ओवम एंड ओवेरियन हार्मोन। हार्मोन जैसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ओवरी से, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल से होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये कार्पस ल्यूटियम से होता है। ओके, तो दे आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में पाई जाती हैं। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में हो सकती हैं। दे आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट टू द पेल्विक वॉल एंड टू द यूट्रस। एक लिगामेंट से मतलब कनेक्टेड होते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, एक एपिथेलियम से कवर्ड होती है। एंड कंटेन्स द ओवेरियन स्टोमा, इसमें ओवेरियन स्टोमा पाया जाता है। ओवेरियन स्टोमा इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल कॉर्टेक्स पाई जाती है, और इनर मेडुला पाई जाती है इसमें। ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट को हम दूसरा दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक इनकी लंबाई पाई जाती है।
The part of the each oviduct lying toward the ovary is funnel-like structure. एक funnel-like structure या funnel-shaped structure होता है जिसे हम infundibular कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और इसके आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं, जो ओवरी को ऐसे सपोर्ट करते हैं। इनफंडिबुलम लीड टू द एम्पुला, एम्पुला को लीड करता है, एंड देन टू द स्थमस विच हैज अ नैरो ल्यूमेन ओपनिंग इनटू द यूटरस, इनटू द। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, हम फेलोपियन ट्यूब ना कह के हम क्या कहेंगे, स्थमस एम्पुलरी जंक्शन में पाया जाता है, होता है क्या, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस को हम वोम्ब भी कह सकते हैं, और ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, जो पेल्विक वॉल होती हैं वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं। यूट्राइन वॉल में कई सारे 3 वॉल होती हैं। जब सबसे एक्सटर्नल वॉल होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल वॉल जो होती है मायोमेट्रियम कहलाती है। जब से इंटरनल वॉल क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम से क्या करता है, जो यूट्रस जो एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो आके इससे अटैच कर जाता है। सर्विक्स एंड वेजाइना की बात करें तो द सर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस टू द वेजाइना, यूट्रस और वेजाइना को एक ही में कनेक्ट करता है। द सर्विक्स एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट टू द बर्थ कैनाल, और सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, जहाँ जो ऑपरेशन के समय बच्चे का जब जन्म होने लगता है उसके समय हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें तो कई सारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है मोन्स प्यूबिस। प्यूबिस क्या है, तो फैटी स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड बाय अ स्किन एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर होते हैं और फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है, मतलब कवर्ड बाय फैटी टिश्यू होता है जो स्किन से कवर होता है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा पे कहते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड टू द वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या करता है, जो मोन्स प्यूबिस होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है और एक्सटेंड करता है मोन्स प्यूबिस से, और सराउंड करता है जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको सराउंड कह सकते हैं, उसके घेरे में रखता है। लेबिया माइनोरा की बात करें तो फोल्ड ऑफ द स्किन होते हैं विनेथ द, किसके नीचे, लेबिया मेजोरा के नीचे की जो एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है, स्किन का जो फोल्ड होता है उसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। एक हाइमेन पाई जाती है। हाइमेन क्या होता है, पार्शली कवर करता है, एक तरह की झिल्ली पाई जाती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। और उसके ऊपर पाया जाता है क्या, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया मेनोरा। और जो पेनिस और क्लिटोरिस एक ही तरह का वर्क करते हैं। ये इसमें भी, क्लिटोरिस में भी इरेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन। जब कॉपुलेशन का समय होता है तो क्लिटोरिस में भी इरेक्शन होता है, जो कि पेनिस में होता है। ओके। अब मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स में पाए जाते हैं, फीमेल मैमल्स में पाए जाते हैं, एंड इट इज पेयर्ड एंड ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर होता है एंड पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं। ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इसमें विद एल्वोलाई, एल्वोलाई पाए जाते हैं जो कि मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। द एल्वोलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है एल्वोलाई। उसके बाद विच यूनाइट टू द फॉर्म मेमोरी डक्ट, एक डक्ट बनाते हैं जो कि किसके यूनिट से बनता है, यूनाइट होने से बनता है, मेमोरी ट्यूब्यूल से यूनाइट होकर क्या बनता है, मेमोरी डक्ट बनता है। Many memory duct constitute the memory ampulla which connected to the lactiferous duct। ये duct से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ों की बात करी हमने। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने सर्विक्स की बात करी, सर्विक्स, वेजाइना, ओवरी, ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करी, ओवरी 2 होती हैं और दोनों
अल्टरनेशन में ओवा का प्रोडक्शन करती हैं। ये सब सारी चीज़ों की बात करी। उसके बाद ओविडक्ट की बात करी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, कौन से रीजन में होता है। क्या कहते हैं, एम्पुलरी स्थमस जो जंक्शन होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। हम फेलोपियन ट्यूब ना कह के ये कह सकते हैं। ओके। तो फिर यूट्रस की बात करें, इसे हम वूम्ब भी कह सकते हैं। ये पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर कई सारी लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम होता है। फिर सर्विक्स वेजाइना की बात करें, ये दोनों बना के क्या, ये दोनों मिलकर सर्विक्स और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हमने वेजाइना के ऊपर के स्ट्रक्चर जितने भी पाए जाते हैं ये बारे में, मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, हाइमन, क्लैटोरिस। क्लैटोरिस क्या करती है, ये पेनिस की तरह वर्क करती है। जैसे मेल में पेनिस का इरेक्शन होता है, वैसे ये क्लिटोरिस में भी इरेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन। फिर मेमोरी डक्ट की बात करी तो ये कई 15 से 20 मेमोरी लोब्ड पाए जाते हैं, जो कि जिसमें एल्वोलाई भी पाए जाते हैं, जो कि मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आगे की चीज़ें दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट जो आने वाला तीसरा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।